K18. Okay, have you heard of this brand? आप लोगों ने सुना है ये ब्रांड के बारे में? यस सर। किसने सुना है? क्या पता है आपको ब्रांड के बारे में? कुछ पता है? पॉलीपेप्टाइड चेन पे काम करता है। Very nice. और anybody, anything else? So this product was introduced by a stylist, by a series of scientists who introduced this product basically for us as a stylist. हम stylist को salon में काम करने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट We need good products जो हमें result दे, right? और products से भी ज़्यादा हमें क्या चाहिए? जो products जिस client के बाल में strength और elasticity हो। salon में ज़्यादा business क्या देता है हमें? कौन सी services? कलर Chemical services, clear? केमिकल के अंदर स्ट्रेटनिंग, केराटिन, कलर, ब्लीच, प्री लाइटनिंग, हाइलाइट्स, ग्लोबल, पर्मिंग, ये सब एक केमिकल के अंदर है। बट जब क्लाइंट अगर ये केमिकल सर्विस के लिए आता है तो एक साथ एक अच्छा चंक निकल जाता है ना, राइट? सो वी नीड मोर ऑफ केमिकल सर्विसेज इन सैलून इन अ डे, एटलीस्ट एक दो हो तो अच्छा चल रहता है ना यार, भाई टारगेट भी अचीव हो रहे हैं, कुछ अलग भी कर पा रहे हैं। सो केमिकल सर्विस करने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हम सब स्टाइलिस्ट हैं, हम सब लोग ने केमिकल सर्विस की है। कभी किसी गलती हुआ है केमिकल सर्विस से? सबको मेरे से तो हुआ है, सबसे हो रहा है, राइट? तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी जनरली फेस? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। और व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम वी फेस? हेयर का वीक होना। हेयर का वीक होना, यस। अगर क्लाइंट अगर आपके पास, चलो आपसे नहीं किसी और के पास स्ट्रेटनिंग कराया, केराटिन कराया और आप लोग के आपके पास आ रहा है, क्या आप रिस्क ले पाते हो क्लाइंट के ऊपर फिर सिंगल सर्विस करने के लिए? नहीं ना? और तो रिस्क नहीं तो मतलब आपका बिजनेस एक अच्छा खासा चंक चला गया, राइट? सो दैट इज वन प्रॉब्लम। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं? शेविंग खत्म हो जाती है। क्या ओलाप्लेक्स? क्या शेविंग? ओलाप्लेक्स स्टैंड देता है ना, तो ये देना, माइक देना प्लीज। शेविंग क्या होता है? शेविंग में कुछ समझ में नहीं आया। ओलाप्लेक्स की वन सेटिंग 20% स्टैंड देती है, तो वो शेविंग हमारी तब खत्म होती है जब हम सेविंग, अच्छा हाँ। अच्छा, वो जब हम केमिकल ट्रीट करते हैं तो वो स्टैंड वीक होती है। यस, केमिकल आपकी फ्लेक्स की कोई भी चीज करने से आपका बट आप लोगों को रिजल्ट मतलब प्रॉब्लम्स, उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम? स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी नहीं होता है। ब्लीच का रिजल्ट बार बार अच्छा आता है? आप जब ब्लीच करते बाल की टाइम में नहीं, 2-3 बार, कभी कभी एक दिन छोड़ के अगले दिन भी बुलाना पड़ता है हमें क्लाइंट को, राइट? सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जिसके लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है K18। सो K18 इज अ प्रोडक्ट लॉन्च फॉर अस स्टाइलिस्ट जो हमारा काम आसान करेगा। आसान कैसे करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो है बायोमिमिक टेक्नोलॉजी है जो हमारे बालों की नेचुरल केराटिन को कॉपी करता है। सो हमारे हेयर में, I'll play the video. यहाँ अगर आप वीडियो देखो, थोड़ा भी प्ले करना वीडियो। फुल स्क्रीन करो। Dealing with damaged hair in the salon chair? Meet the polypeptide. Yes. Dealing with damaged hair in the salon chair? Meet the polypeptide chain responsible for hair strength and elasticity, found at the innermost layers of all hair types, including every client in the salon. When hair is exposed to chemicals or heat, these chains break, causing permanent damage. Until now, K18 bioscientists spent 10 years studying hair biology to find the ultimate reconnector for deep hair damage. This is our patented K18 peptide. It powers K18 repair to help support your client's hair through every service. The Pro Mist swells the cuticle for peptide penetration, restoring up to 99% elasticity pre-service.
Post-service, the Pro Mask closes down the cuticle, locking in the peptide and repairing hair from damage caused during services from bleach and color, chemical services and heat. Now you can strengthen, soften, smooth, and restore bounce in 2 steps. 4 minutes each, no extra rinse needed. Hair like new, powered by Biotech. Yes, किसी समझ में आया कुछ? आ गया? Anybody simplify this? I will be able to. Dealing with damaged hair and the हाँ बस ये स्लाइड रहने दो। तो आप लोग जो स्लाइड देख रहे हो यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोगों को ये हमारे हेयर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो है सबसे पहली लेयर क्या है वो क्यूटिकल, फिर है कॉर्टेक्स जहाँ पे हमारे सारे कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, केमिकल सर्विसेज काम करते हैं। फिर है मेड्यूला, सिंपल टर्म में अगर बोलेंगे, फिर है माइक्रोफैब्रिल्स, intermediate fibrils, and deep inside we have is the polypeptide chain. और सबसे नीचे है पॉलीपेप्टाइड चेन, जहां पर हमारी हेयर के सारे डैमेज कंट्रोल्स, यहाँ पे हमारे केराटिन चेन लैडर्स होते हैं जो हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करते हैं अंदर से। ठीक है, सो हमारा बाल जो है या हमारे क्लाइंट्स है अंडरगो केमिकल, मैकेनिकल या थर्मल डैमेज कॉन्स्टेंटली, जाने अनजाने में क्लाइंट डैमेज करता ही है बाल, राइट। तो जाने में कैसे करता है, जानबूझ के क्लाइंट कैसे करता है, सैलून में आके कलरिंग सर्विस कराएगा, केमिकल सर्विस कराएगा, उनको पता है, उनकी नानी दादी ने बोला है कि बाल में कुछ छेड़खानी मत करो, फिर भी कलर कराते हैं, राइट। तो वो जानबूझ के हम कराते हैं। और अनजान कैसे होते हैं, जैसे का मैकेनिकल डैमेज क्या होता है उसको बोलते हैं, जैसे कंघी करते हैं, विगरस शैम्पू करते हैं, और फिर थर्मल डैमेज होता है जैसे आप ड्राइंग करते हो या टॉन्ग यूज करते हो। तो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ हेयर गेटिंग डैमेज्ड। सो एट पॉलीपेप्टाइड चेन जो हेयर का सबसे डीपेस्ट लेयर है, यहाँ पर जब हेयर डैमेज होता है, यहाँ पर लॉस होता है हमारा केराटिन चेन लैडर में से, जो हमारा प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमारा केराटिन है, वहाँ पे केराटिन लॉस होता है। और ये सीढ़ियों जो लैडर होती हैं, सीढ़ियों में से एक एक जो लिंक्स है, अगर वो निकल जाती है तो आसान होगा कि हमें ऊपर तक पहुंचने के लिए, नहीं, क्योंकि गैप्स आ जाते हैं ना। तो वैसे ही जैसे गैप्स आ गए हैं तो हमारे हेयर का जो स्ट्रक्चर है सबसे बाहर तक, यानी कि जो क्यूटिकल है वो वीक होने शुरू हो जाता है और हेयर आसानी से टूटता है। सो यानी कि इसमें लॉस क्या हो रहा है हमारा, केराटिन, जो अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या लॉस हो रहा है, केराटिन चेन लैडर। एंड केराटिन क्या होते हैं, केराटिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। केराटिन प्रोटीन है हमारे बालों का। सो जो हमारा प्रोडक्ट है K18, दिस इज रिप्लेसिंग द नेचुरल लॉस्ट केराटिन, ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर प्रोडक्ट है जो है बायोएक्टिव पेप्टाइड, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, बायोएक्टिव पेप्टाइड्स, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो हमारे बॉडी के नेचुरल केराटिन को कॉपी करता है और उसको रिप्लेस करता है। कैसे करता है, मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग सब सैलून जाते हैं, काफी सारे सैलून्स में यूनिफॉर्म है, कोई सैलून्स में यूनिफॉर्म नहीं होता है, पर जिस सैलून, ज्यादा करके सैलून में यूनिफॉर्म रहता है तो हम सैलून जाते हैं, अपना यूनिफॉर्म निकालते हैं और पहनते हैं और अपना कैजुअल ड्रेस पैंट्री में रखते हैं यहाँ जाकर। कभी कभार ऐसा होता है कि पैंट्री में आप सबसे लास्ट निकले उस दिन, और उस दिन आप लोग को आपका कैजुअल शर्ट नहीं मिला, राइट। पैंट्री में कभी कोई चीज कहाँ छुपा के रख देता है या किसने मस्ती की होती है, आपको आपका कैजुअल नहीं मिल रहा है, आपने अपना यूनिफॉर्म पहन के ही चले गए। उसके बाद 2 दिन बाद आया और आपको किसी कोने में आपका कैजुअल शर्ट मिल गया। हमको हमारे सारे यार जितने कपड़े पहने सबको हमारे वो कितने दाम से लिया था, कौन से ब्रांड का है, सब कुछ पता होता है ना, ऑलमोस्ट रफली, राइट। सो रंग भी पता होता है। सो कैजुअल अगर आपको ड्रेस अगर आपकी मिलेगी 2 दिन बाद, तो क्या करोगे आप, वॉश से पहले क्या करो, लेके रख दोगे ना अपने बैग में। क्या आप किसी से पूछ के वहां सैलून में पूछोगे ये किसका है? नो। हाँ पूछ सकते हो कि ये किसने छुपाया था, 2 गाली दोगे, वो सब पूछोगे ये, बट लेके आप सीधा अपने, क्योंकि वो आपने खरीदी है, आपको उसका दाम पता है, आपको उसका ब्रांड पता है, आपको साइज की कौन सी है वो भी पता है ना, राइट।
सो इट इज वेरी इजी कि जो हमारी चीज है वो हम तुरंत से कैच पकड़ लेते हैं। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है बायो मिमिक। जो बायो मीन्स नेचुरल एंड मिमिक मीन्स कॉपिंग। सो आवर प्रोडक्ट इज मिमिकिंग द नेचुरल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारे बाल के अंदर जो केराटिन लॉस है वो होता है, वो ये प्रोडक्ट उसको कॉपी करता है। तो जब ये प्रोडक्ट आप बाल पे लगाते हो तो बाल को याद आता है, अरे ये तो मेरी चीज है, इसको पकड़ लो, और वो केराटिन चेन को वापस से स्ट्रेंथन करना शुरू करता है सिर्फ 4 मिनट में। ये अपने आप केराटिन चेन को स्ट्रेंथन करता है और बाल अंदर से फिर से स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं एंड योर हेयर इज ऑल रेडी। So that is the biomimic technology. आप लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आई? Was it simple for you to understand what is biomimic? Bio means natural, mimic means copying. So हमारे जो बॉटल है, प्रोडक्ट है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो हमारा नेचुरल केराटिन चेन लॉस हो गया है ये उसको कॉपी करता है और उसको रिफिल करता है अपने केराटिन चेन लैडर, जहाँ जहाँ ब्लॉक्स में एम्प्टी होता है उसको फिल करके उस केराटिन चेन लैडर को मजबूत बनाता है, ताकि आप क्लाइंट्स के साथ और सर्विसेज कर सको और केमिकल सर्विसेज करके बिजनेस अपना बढ़ा सको। ठीक है, सो आई विल रीप्ले द वीडियो अगेन, तो आप लोगों को अभी और फिर से समझ में आ जाएगा। Dealing with damaged hair in the salon chair? Meet the polypeptide chain responsible for hair strength and elasticity, found at the innermost layers of all hair types, including every client in the salon. When hair is exposed to chemicals or heat, these chains break, causing permanent damage. तो ये देखो यहाँ पर ये केराटिन चेन लैडर जो है टूट रहा है, यहाँ दिखा रहा है ड्यू टू केमिकल सर्विस या हीट से या फिर मैकेनिकल डैमेज की वजह से ये केराटिन चेन लैडर टूट जाता है। ठीक है, Dealing every client in the salon. When hair is exposed to chemicals or heat, these chains break, causing permanent damage. Until now, K18 bioscientists spent 10 years studying hair biology to find the ultimate reconnector for deep hair damage. This is our patented K18 peptide. It powers K18 repair to help support your client's hair through every service. The Pro Mist swells the cuticle for peptide penetration, restoring up to 99% elasticity pre-service. Post-service, the Pro Mask closes down the cuticle, locking in the peptide and repairing hair from damage caused during services from bleach and color, chemical services and heat. Now you can strengthen, soften, smooth, and restore bounce in 2 steps, 4 minutes each, no extra rinse needed. Hair like new, powered by Biotech. यस, तो ये आप लोगों ने देखा हमारे 4 मिनट्स में आप अपने हेयर के जो नेचुरल स्ट्रेंथ है और इलास्टिसिटी को आप बेटर कर सकते हो। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं जो है K18 मिस्ट एंड K18 मास्क। सॉरी, साइजेस दोनों अलग अलग हैं, बट आपको ये काफ़ी सारे साइजेस में मिलते हैं। जो मिस्ट है इसका pH बैलेंस है 7.5 to 8, यानी कि ये आपके केमिकल सर्विस में क्या करेगा, आपके केमिकल सर्विस को बेटर करेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई pH बैलेंस। हाई pH बैलेंस की वजह से मिस्ट क्या करेगा, आपके क्यूटिकल्स को ओपन करेगा। इसका pH बैलेंस कितना है, 7.5 to 8। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट के बाल पे स्प्रे करना है बिफोर केमिकल सर्विस, 4 मिनट के लिए वेट करना है और आपका केमिकल सर्विस आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे कलर हो, ब्लीच हो, सिस्टीन, केराटिन, क्यूडी, बोटॉक्स, स्ट्रेटनिंग, फॉर्मिंग। सबसे पहले मिस्ट लगाइए, ये क्यूटिकल्स खोलेगा। केमिकल सर्विस कहाँ काम करते हैं, कौन से लेयर में काम करते हैं, कोर्टेक्स में। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, क्यूटिकल ओपन, ताकि आप लोग काम करते हो कि केमिकल काम करता है, केमिकल, राइट। सो केमिकल तो आपके सैलून ओनर्स को तो पता ही है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, जिसके लिए लोग ने आपको ब्रांड ला के दिया ना। तो आपका काम है सिर्फ प्रोडक्ट को अच्छे से लगाना। जब आप लगाओगे ऑटोमेटिकली आपका केमिकल कोर्टेक्स तक जाएगा और आपको बेटर रिजल्ट देगा।
सो K18 मिस्ट का ये खास चीज है कि आप इसको मिस्ट करोगे, 4 मिनट तक वेट करोगे और उसके ऊपर डायरेक्टली आप कलरिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके केमिकल सर्विस, इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, बायोएक्टिव पेप्टाइड है जो आपके हेयर की प्री एग्जिस्टिंग डैमेज को भी कंट्रोल करता है और हेयर को आगे डैमेज होने से रोकता है, और क्यूटिकल को तो ऑफ कोर्स खोलता ही है बिकॉज इट्स 7.5 to 8 pH बैलेंस। ठीक है, सो ये मिस्ट है। उसके बाद है हमारे पास मास्क, जो क्या करता है मास्क, इसमें है मेजर इंग्रेडिएंट बायोएक्टिव पेप्टाइड। ठीक है, ये पेप्टाइड को नीचे जाके आपने पॉलीपेप्टाइड चेन में जाके उसको रीफिल करता है, बालों को अंदर से स्ट्रेंथन करता है। इसका पीएच बैलेंस है 5.0 to 6.0 और ये ऊपर के हेयर के लेयर की क्यूटिकल को बंद करता है 0 to 6.0। दिस इज द K18 मॉलिक्यूलर रिपेयर मास्क, जो आपको आफ्टर एवरी केमिकल सर्विस के बाद शैम्पू करना है और इसको लगाना है। सिर्फ शैम्पू करना है, कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको जब भी लगाना है हमें शैम्पू लगाना है, क्यूटिकल ओपन होना चाहिए, तभी ये प्रोडक्ट आपको पॉलीपेप्टाइड चेन में जाके काम करेगा। तो ये जब मास्क आप लगाते हो, ये बालों को अंदर से स्ट्रेंथन करता है और हेयर को एक बाउंस देता है। और आपको बेस्ट पार्ट है, इसको धोने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू वॉश इट। लीव इन, इट्स अ लीव इन मास्क, जस्ट अप्लाई एंड वेट फॉर 4 minutes एंड यू कैन ब्लो ड्राई, ब्लास्ट ड्राई, डिफ्यूज ड्राई, या फिर से वॉश भी कर सकते हो आप इसके ऊपर। इट्स दैट इफेक्टिव। ये जब ज्यादा है, इसलिए लगाया आपने तो आपके बाल ने पकड़ लिया कि ये मेरा केराटिन जो था आ गया है, उसको पकड़ लिया है उसने, और आसानी से धुलता नहीं है, निकलता नहीं है वो, जब तक फिर से बाल में डैमेज नहीं होता। पर हमारे क्लाइंट तो मानने से रहे ना, उनको तो करवाना है। हर प्रोडक्ट, हर सर्विस के बाद उनको हेयर वॉश और ब्लो ड्राई चाहिए। यस और नो? Yes. सो डैमेज टू अवर हेयर इज कांस्टेंट, यानी कि इसके लिए मैंने क्लियरली कह दिया, हमें डैमेज टू अवर हेयर इज कांस्टेंट। और जो हेयर है वो क्या है, एक डेड सेल है, यानी कि अब हमको कांस्टेंटली एक डेड सेल को हमें कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्लाइंट को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं टू बी यूज्ड वंस अ वीक एट होम। वंस अ वीक अगर ये प्रोडक्ट क्लाइंट यूज करता है घर पे, तो जो कुछ भी एक महीने, एक हफ्ते में जो कुछ भी अगर क्लाइंट के बाल डैमेज हुए होंगे, तो ये रिवर्स करता है डैमेज को। ठीक है, सो मे बी अगर क्लाइंट आपके पास 2 महीने 3 महीने बाद आ रहा है, पर घर पे K18 मास्क लगा रहा है, तो इट्स कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, रिपेयर करते जा रहा है बाल को, क्योंकि क्लाइंट हफ्ते में एक बार तो ये यूज कर रहा है ना घर पे। इसको यूज करने का क्या तरीका है, सिंपल शैम्पू करना है, 4 मिनट शैम्पू के बाद आपको ये मास्क लगाना है, 4 मिनट वेट करना है और क्लाइंट उसको नेचुरली स्टाइल कर सकता है या ब्लो ड्राई कर सकता है। अभी क्लियर? यस सर। ठीक है, मिस्ट जो है ये एक इन सैलून प्रोडक्ट है, ये सिर्फ सैलून में स्टाइलिस्ट के लिए है। बिफोर एवरी केमिकल सर्विस आपको इसको मिस्ट करना है और यूज करना है, ताकि ये आपकी केमिकल सर्विस को बेटर बनाए। क्लियर? अगर क्लाइंट ये मास्क रेगुलर यूज कर रहा है, तो जब भी क्लाइंट आपके पास सैलून में आ रहा है, तो आप लोग के पास क्या है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी है, और आपको क्लाइंट को मना नहीं करना पड़ता है। इंस्टेंटली आप क्लाइंट को सर्विस कर सकते हो और you can start making your money, because chemical service जाता है तो लगता है ना, अरे 4-5 हज़ार 6 हज़ार का क्लाइंट चला गया, राइट? So we don't want clients to go, we don't want our business to go, जिसकी वजह से आपको ये K18 मास्क क्लाइंट को रेकमेंड भी करना है और खुद को सैलून में भी यूज करना है, जिसकी वजह से आपका काम ज्यादा बेटर होगा, राइट? So this is more of a stylist friendly product for us to make our job easy. किसी और को कुछ डाउट्स है, ये प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट्स है बेसिकली, देन मैं आपको और प्रोडक्ट्स के ऊपर लेके चलूंगा। एनी क्वेश्चंस? यस सर, इसको यूज कैसे करना है? एक मिनट। And the best part, there are only 2 products. Yes. And this one for professional use. There are only 2 products, mist mask. and mask. And that is per application cost is 300 rupees only. For the salon, it is per application cost is 300 rupees. And normally the salon they are going to charge as a standalone service also 2,000 rupees, 1,800 rupees. Yes. Right? And with chemical service also you can
इट कैन बी एन एड ऑन। यस, इसको यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है गाइस, मैंने क्या बोला, मिस्ट को यूज करना है तो आपको बाल मिस्ट करना है, बाल पे सेक्शन बाय सेक्शन 4 मिनट वेट करना है, बाल सुखाना है और आप कलर स्टार्ट करना शुरू कर सकते हो। और कलर होने के बाद आप क्लाइंट के बाल को शैम्पू करोगे, शैम्पू के बाद आप मास्क लगाओगे, ओनली शैम्पू करना है, नो शैम्पू कंडीशनिंग या शैम्पू एंड अदर मास्क, ओनली शैम्पू, कलर शैम्पू, then apply the K18 mask, wait for 4 minutes and then blow dry, iron, tongs, style, do whatever you want to do. Yes? जैसे सर ये होम केयर है सर, ये क्लाइंट अगर घर पे यूज कर रहा है वो तो सोचता है कि मेरे बाल और अच्छे हो जाए, कंटिन्यू यूज कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी? कंटिन्यू यूज हर बार शैम्पू में यूज कर रहा है मतलब हाँ? हर शैम्पू के बाद यूज कर रहा है? यस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका हेयर बेटर होते जाएगा बस। प्रोटीन आता रहेगा। Absolutely no problem. There are a lot of my clients who use this और वो सिर्फ शैम्पू के बाद सिर्फ यही मास्क लगाते हैं बिकॉज उनको रिजल्ट अच्छा आ रहा है इससे। Anybody any other doubts? No? ठीक है, so we'll move आगे। उसके बाद है ये हमारा लाइनअप, हमारे पास है K18, आपने मिस्ट और मास्क तो देख लिया, उसके अलावा है हमारे पास डिटॉक्स शैम्पू। जो हमारा डिटॉक्स शैम्पू है, पेप्टाइड ड्रग डिटॉक्स शैम्पू, ये क्या करता है, हमारे हेयर में से बिल्डअप को निकालता है। बिल्डअप क्या होता है गाइस, एनीबडी? किसी को कुछ भी बेकार चीज, बिल्डअप, एक के ऊपर एक के ऊपर है बिल्डअप, यानी कि हम सो क्लाइंट सैलून घर पे आपको हर सर्विस के बाद बोलता है मेरे को सीरम लगाओ, राइट? आप सीरम लगाते हो, घर जाके उसी के ऊपर दही, मेथी, अंडा, कुछ हाइबिस्कस मास्क, ये मास्क कुछ ना कुछ लगाते हैं, राइट? तो वो एक और प्रोडक्ट का बिल्डअप हो जाता है, उसके ऊपर और 10 और हीट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, तो ये सब प्रोडक्ट लगाने से क्या होता है, हेयर के ऊपर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर क्लीन नहीं होता है। इसके लिए हमने ये लॉन्च किया है K18 डिटॉक्स शैम्पू। K18 डिटॉक्स शैम्पू हमारे क्लाइंट्स के लिए है, हमारा काम आसान करने के लिए। जैसे अगर हम रात को घर जाते हैं, हम सब सैलून में काम करते हैं, राइट? जब घर जाते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट खाना बना हुआ रहे या आधा बना हुआ रहे या 90% बना हुआ रहे, कि मेरे को सिर्फ गर्म करके खाना हो, राइट? यस और नो गाइस? राइट? तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे लिए आसानी हो जब हम टेबल पे बैठे रात को, गरम गरम आ जाए। यस, गरम गरम आ जाए। तो जिसके पास बीवी है या जिसके पास पति है या जिसके घर में नौकर है, तो उन लोगों के लिए तो ऑफकोर्स कोई ना कोई हेल्प अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, बट कोई अगर अकेला रह रहा है तो उनको वैसे ही हम जब स्टाइलिस्ट हैं तो हमें आसान चाहिए कि हमारे क्लाइंट्स के बाल जब क्लाइंट चेयर पे आए तो उसके बाल अच्छे रहें, उसके बाल में ज्यादा बिल्डअप नहीं रहे। बिल्डअप नहीं रहेगा तो आपका केमिकल सर्विस आसान रहेगा, आपकी क्यूटिकल्स जल्दी से खुलेंगे और आपका प्रोडक्ट अंदर जाके अच्छे से काम करेगा और रिजल्ट देगा, जिसके लिए हमने ये बनाया है डिटॉक्स शैम्पू। जब आप ये शैम्पू देते हो, ये शैम्पू की एक खासियत है, अप टू 99% जर्म्स, बिल्डअप, ऑयल ये सब निकालता तो है, पर आप बोलोगे ये बिल्डअप वाला शैम्पू, डिटॉक्स शैम्पू तो दूसरे ब्रांड्स में भी है, इसमें इतना क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि ये सिर्फ आपका नॉर्मल ऑयल या जेल या प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं निकालता है, उसके अलावा ये आपके बालों में से, आजकल सभी लोगों के घर में हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर होने की वजह से बहुत सारा मिनरल बिल्डअप होता है, उसमें मिनरल कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बालों में मिनरल बिल्डअप का कोटिंग शुरू हो जाता है। तो सबसे ज्यादा फ्री मिनरल बिल्डअप हो जाता है कॉपर का। और जब क्लाइंट प्री लाइटनिंग के लिए बैठा है, आपने तो लगाया है अच्छा, पर भी प्री लाइटनिंग लिफ्ट ही नहीं हो रहा है, ज्यादा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बालों में क्या है, कॉपर का बिल्डअप है, जो हमें ऐसे नेकेड आई से तो दिखता नहीं है, बट जनरली हार्ड वाटर ज्यादा करके कॉपर वाटर बिल्डअप होता है, सभी लोगों के हेयर में होता है। तो हमारा K18 डिटॉक्स शैम्पू जो है, आपके बाल में से 70% ऑफ कॉपर बिल्डअप फ्रॉम वन वॉश निकालता है। एक बार हफ्ते में अगर एक बार क्लाइंट ये धोता है तो 70% ऑफ कॉपर बिल्डअप निकालता है। तो हम क्या होगा, अच्छा जब क्लाइंट अगर इसको हफ्ते में एक बार यूज करेगा ये शैम्पू, तो आपको क्या करना है, क्लाइंट को सिर्फ देना है, बोलना है हफ्ते में एक बार करना है आपको। तो हफ्ते में एक बार अगर वो ये शैम्पू करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए इजी जो होगा। भी बिल्डअप होगा
वो अच्छे से निकल जाएगा। बेस्ट पार्ट है इसका पीएच बैलेंस है वो है 3.8 to 4.2। तो इतना लो पीएच बैलेंस है और उसके ऊपर डिटॉक्स शैम्पू है। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल और सैलिसिलिक एसिड जो ऑटोमेटिकली स्कैल्प को क्लेंस करते हैं, हेयर को क्लेंस करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। एंड दिस हैज अ नॉन स्ट्रिपिंग फॉर्मूला फॉर कलर आल्सो, तो आपका कलर जल्दी फेडेज नहीं होता। सो इज इट गुड और बैड? Good. Good. So we can recommend our client once a week. आपको सिर्फ क्लाइंट को बोलना आप जो शैम्पू कंडीशनर कर रहे हो वो ही कंटिन्यू करो। उसके अलावा मैं आपको एक और शैम्पू दे रहा हूँ जो आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट का कलर भी जो कुछ भी है मेंटेन रहेगा, हेयर के ऊपर कुछ बिल्डअप है वो निकालेगा। तो व्हेन द क्लाइंट इज कमिंग टू यू आफ्टर 1 month 2 month एनी कलरिंग एनी सर्विस केमिकल सर्विस, आप लोगों को आसानी होगी कि भाई बिल्डअप नहीं है, चलो काम जल्दी होगा। राइट? Yes. So that is our K18 detox shampoo. सर अगर कलर क्रिएटेड हेयर में देंगे इसको तो ये कलर मॉलिक्यूलर नहीं निकालेगा? नहीं, क्योंकि इसका pH वैल्यू क्या है 3.8 to 4.2। तो ये हीना कोटिंग को भी रिमूव नहीं करेगा? नहीं है ना, कोटिंग को तो नहीं रिमूव करेगा। है ना, कोटिंग को नहीं रिमूव करेगा। ठीक है। सो बिकॉज इट हैज का पीएच बैलेंस बहुत ही मेंटेन है, तो आप लोगों को दिक्कत, आपका प्री लाइटनिंग, केराटिन जो कुछ भी किया है आपने वो कुछ भी नहीं निकालेगा। एंड प्लस इट्स सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, वेगन, कलर सेफ, कलर टेस्टेड, सो इट्स ऑल बॉक्स टिक्ड। उसके बाद है हमारे पास डैमेज शील्ड शैम्पू एंड डैमेज शील्ड कंडीशनर। जो डैमेज शील्ड शैम्पू है वो खास करके बना है फॉर क्लाइंट्स फॉर डेली यूज, जो अपने बाल में से K18 का डैमेज शील्ड शैम्पू इज मेंट टू मेंटेन द pH बैलेंस ऑफ द हेयर, बिकॉज क्लाइंट्स जनरली उनका pH बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है हेयर का। तो जिसके लिए उसके लिए हमारे पास है डैमेज शील्ड शैम्पू जो बालों का pH बैलेंस भी मेंटेन रखता है एंड दिस आल्सो डज नॉट अलाउ द क्यूटिकल टू स्वेल मच। ये वाला शैम्पू जो है ज्यादा क्यूटिकल को स्वेल नहीं करने देता है, जिसके वजह से आपके बाल में जो कुछ भी आपने अगर सर्विस किया है, केराटिन किया है, यहाँ पहले अगर K18 का आपने जो अगर मास्क लगाया है तो ये उसको भी निकालने के लिए आसानी नहीं करेगा, क्योंकि ये ज्यादा क्यूटिकल स्वेल नहीं करता। ठीक है। सो दिस इज अ प्लांट derived solvent, then it has a optimized pH and certified microgram friendly. So basically it's a daily use shampoo that you can use to maintain the pH balance of your hair and scalp, and it is also going to maintain the allow the cuticle to not swell much, due to which आपका कोई भी अगर क्लाइंट में जैसे केमिकल सर्विसेज कुछ किया है तो ये निकलेगा नहीं। तो इसमें है हमारे पास K18 डैमेज शील्ड शैम्पू, K18 डैमेज शील्ड कंडीशनर। इट्स बेसिकली फॉर डेली यूज। So you have your hair colors, perms and relaxers with high pH of। सबसे बेस्ट पार्ट आप जो भी यहाँ देखोगे टीवी में, जितने भी ज्यादा करके प्रोडक्ट्स हैं आपको मार्केट में मिलते, साथ ज्यादा करके उनके पीएच जो वैल्यूज होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि अल्कलाइन रहते हैं। दे आर क्लोज टू 11.5 और 14 एवरेज पीएच रिलैक्सर्स। या परमानेंट हेयर कलर्स जो रहते हैं वो 9 और 11 के बीच में रहते हैं। तो जो हमारे प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो है मिस्ट, जो आप लोग ने देखा वो एक ही प्रोडक्ट है विद हाई पीएच बैलेंस विच इज 7.5 to 8.0। उसके अलावा जितने भी शैम्पू, कंडीशनर्स, मास्क हैं वो सारे एसिडिक में आते हैं विद लो पीएच बैलेंस विच इज द which is coming within 6 के रेंज के अंदर। Yes, so that is one more speciality of our products. पैराबेन फ्री शैम्पू है? Yes, paraben free shampoo. So it's basically a 2-step process, mist and mask जो आप लोगों को लगाना है और क्लाइंट को यूज कर। इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले आप ग्लोबल कलर करना चाहते हो तो K18 मिस्ट और मास्क यूज कर सकते हो। स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, प्री लाइटनिंग कर रहे हो तो K18 मिस्ट और मास्क यूज कर सकते हो।
सैलून में अगर आपके पास क्लाइंट है और आप क्लाइंट को थोड़ा अपसेल करना चाहते हो स्टफ, वी आल्सो हैव अ K18 स्टैंडअलोन सर्विस। K18 स्टैंडअलोन सर्विस में हम क्या करते हैं, क्लाइंट को या तो ब्लो ड्राई में या फिर हेयर कट में आप K18 का मास्क लगा के 4 मिनट के लिए छोड़ना है और उसके बाद आप ब्लो ड्राई या ये कर सकते हो, जो मैं भी आपको एक स्टेज पे दिखाऊंगा। एक मॉडल है जिनके ऊपर हम हमारा K18 मास्क डालेंगे, 4 मिनट तक वेट करेंगे और उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे। Are we clear, guys? Yes, sir. Meanwhile, if you have any questions and doubts, please feel free to ask me. आप लोग देखोगे कि ये हम मॉडल के ऊपर कैसे ये प्रोडक्ट लगाता हूँ मैं मास्क, and if you have any doubts, please ask me. So मास्क लगाने का मेन थंब रूल क्या है, मास्क जब भी लगाना है बाल सिर्फ शैम्पू होना चाहिए, फ्रेशली शैम्पू हेयर के ऊपर ही, वरना मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो मास्क जब भी लगाना है ऑल शैम्पू हेयर, एंड सो आई हैव अ मॉडल हु इज गोइंग टू कम नाउ, एंड इनके ऊपर मैं K18 मास्क लगा के आपको दिखाऊंगा। Anil, Yes. after that, na, I request, like, you ask anyone, they will come over the dais and they are going to explain what they understand with K18. Done. Whatever you have told, na, polypeptide chains and all. So हमने इनके बाल पे डिटॉक्स शैम्पू किया था। आफ्टर डिटॉक्स शैम्पू आई हैव द मास्क। सो K18 मास्क एक प्रेस पे हमें 1 ml निकलता है। कितना? 1 ml। तो ये व्हाइट पेस्ट बन जाता है जब आप इसको एमल्सिफाई करते हो। इसको हम सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। डैमेज कहाँ रहता है गाइस? एंड्स में। मिड टू एंड्स। तो इसको आप नीचे से स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना। You see, I'm not rubbing, I'm just going and depositing the product in the hair. ये प्रोडक्ट की एक और खासियत है कि आपको ये प्रोडक्ट जब लगा के आप ब्लास्ट ड्राई भी कर देते हो। अभी अब इनके बाल कैसे दिख रहे हैं आपको? पूरे एंटेंगल दिख रहे हैं ना शैम्पू के बाद। एक और पंप लिया मैंने, 2 पंप। नॉर्मली इतने बालों में आप कितना कंडीशनर लगा दोगे सैलून में? मास्क के डब्बे के अंदर तो आधा हाथ चला जाता है। हाँ, जाता है ना सर कंडीशनर तो बॉटल में होती 2 है। ml लगाए हैं। हाँ? कंडीशनर तो बॉटल में होगी, मास्क को यूज ही क्यों करना? तो कंडीशनर फिर कितना लोगे? ऐसे दबा दबा 1 के पंप पूरा- काफी पूरा होता है। पंप। 1 पंप काफी होता 1 है। पंप में तो कितना ml? 15 से 20 ml निकल जाता है। 5 ml आता है। स्मूथनिंग का टाइम 5 कितना ml लोगे? पक्का। स्मूथनिंग का टाइम कितना लोगे? इतना तो नहीं निकलता सर, 15 से 20 तो नहीं निकलता। 15 से 20 नहीं होता है। 5 होता है। 10 द- 5 हाँ ठीक है। सो 10 to इतने 5 बाल में तो आप लोग जनरली एक पंप तो लगाते ही हो, यस सर। राइट?
उससे ज्यादा ही लगता है, बट ठीक है चलो 5 पे आप लोग सेटल कर रहे हो। पर यहाँ हमने 2 पंप लगाए हैं, यानी 2 ml। बार्गेनिंग कर ठीक है, सो आप लोग ने देखा प्रोडक्ट का। अभी इसके 4 मिनट के बाद हम ड्राई करना शुरू करोगे। यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली द हेयर विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। इट इज नॉट गोइंग टू वे डाउन द हेयर, इट्स गोइंग टू कीप हेल्दी, वॉल्यूमिनाइज्ड, बाउंसी, एंड यू विल सी अ लॉट मोर डिफरेंस इन द हेयर। Where's Gaurav? Yes guys, any questions or doubts? No? सर कितने % ड्राई करना है इसको लगाने? इसको अभी मेरे को स्टाइलिंग दिखाना है तो फुल 100% ड्राई होगा। जब सैलून में आप ये स्टैंड अलोन सर्विस कर रहे हो तो आप ये प्रोडक्ट लगाओगे, 4 मिनट वेट करोगे और उसके बाद आप ब्लो ड्राई। सर ये प्रोडक्ट लगाने से पहले कितने % ड्राई करना है? ये प्रोडक्ट लगाने से पहले आपको सिर्फ शैम्पू करके Towel शेक लगाना है, टॉवल करना टॉवल है। ड्राई। शैम्पू के बाद और गीला रहेगा तो अच्छा रहेगा, प्रोडक्ट अच्छे से फैलेगा। बट अभी हमने शैम्पू यही किया था और शैम्पू करके हम तो शैम्पू के बाद अगर मास्क यूज कर लिया उसके बाद यूज कर सकते हैं? नहीं, ये प्रोडक्ट को अगर आपने क्यूटिकल मास्क जब भी आप लगाओगे गाइस तो आपका क्यूटिकल बंद हो गया। Put on the screen. सैलून ट्रीटमेंट Screen तो है। मिस यूज नहीं कर सकते। सर क्या हम ये बर्निंग हेयर पे भी यूज कर सकते हैं? किस हेयर पे? लाइक जैसे स्मूथनिंग हाँ, उन्हीं के लिए तो है। से मेरे पास एक क्लाइंट आया था अदर सैलून में, उनका पास पूरा बर्न हो चुका था तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो हेयर कट करके जैसे तैसे मैनेज करके वो चले गए। Yes, you can apply, but if the hair is already burned, then it is really difficult to get back to its original state. ठीक है, we can only नहीं, bring back little मेरा strength क्वेश्चन and ये है hair. कि मतलब वो किस हद तक कितना रिकवर कर सकता है बर्निंग Burnt hair हेयर? पे हम कुछ बोल नहीं सकते because it's burnt hair, it's already burned. Okay. आप सिर्फ उसको मैनेजेबल कर पाओगे by using our product. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो किसने तो पूछा ना शैम्पू के बाद कंडीशनर करें और फिर ये वाला मास्क लगाएं, क्या इफेक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि क्या होगा, जो K18 को जाना कहाँ है, पॉलीपेप्टाइड चेन में जाना है, जो हमारा K18 मास्क है। और आपने अगर क्यूटिकल बंद कर दिया तो क्या वो अंदर तक पहुंच पाएगा? नहीं। इसके लिए हम जब भी मास्क लगाएंगे तभी हमें सिर्फ शैम्पू हेयर ही चाहिए। ठीक है, ये लगाने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर मास्क लगा सकते हैं। दूसरा मास्क लगा सकते हो या K18 का कंडीशनर लगा सकते हो इसके ऊपर। पर ये जो प्रोडक्ट है इसको पहले जाना है ताकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन में जाके उसको हेयर को इंस्टेंटली पहले रिपेयर करे। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए शैम्पू कंडीशनर मास्क स्टेप। जस्ट यूज शैम्पू एंड देन द K18 मास्क। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? नो सर। अभी ड्राई करें, 4 मिनट हो गए। सर 2 मिनट 3 मिनट हुआ है। 3 मिनट हुआ है, चलो एक और मिनट रुक जाते हैं। इसके ऊपर हम पहले ड्राई करेंगे, देन आई शो यू अनदर स्टाइलिंग ऑन ओपन हेयर स्टाइलिंग, हाउ यू कैन डू इजी। इट्स अ मॉडर्न अप्रोच वेयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ we can create beautiful waves and styling. So detox shampoo आप लोगों को समझ में आया? जी सर। It's a very nice shampoo, nice concept. हम स्टाइलिस्ट का काम आसान करने के ताकि क्लाइंट जब सैलून आए तो उनके हेयर पे ज़्यादा कोटिंग नहीं हो, ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो और हमारा काम इजी हो जाए। हाँ, हमारा काम इजी हो जाए। मीन वो ये प्रोडक्ट सारे उसके लिए बनेंगे, एक स्टाइलिस्ट का काम आसान कर सके हम। So meanwhile, I'll call Gaurav on stage, who will come and dry the model's hair, and I will come back in 10 minutes. Gaurav? Yeah. नोट कर लिया है? पूरा नोट हो रहा है। सब नोट हो रहा है। सुनील भाई, इससे पहले भी K18 की हुई है। मेरी K18 की ट्रेनिंग हुई है पहले? K18 की ट्रेनिंग हुई है किसी की? नहीं, पहली बार होती है। हमारी भी नहीं है। हमारे हो गई। तो कह रहा मेरी वो रखी हुई मेरे को लगता है शायद पहले जब ट्रेनिंग हुई ना, तो वही तो पूछ उसमें रहे यही था कि first ये wash, कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा wash है के वो बाद में रखी। फिर वो नेक्स्ट के बाद में फिर मास्क लगा। अभी नहीं है तो सैलून ट्रीटमेंट में मिस्ट यूज ही नहीं है। पूछ लो ना।
पूछो तो सर आप अभी कुछ नहीं किसने देने के लिए मतलब बोल देना वो है ना वो विकास भाई, कराता है उधर से मिनटों उठा दिया तो हमारे क्या उठाना? अभी चल तो उससे वो सब किसने कराई दिमाग की बत्ती जला लो सारी तो 5 मिनट से 5 मिनट प्लग नहीं लगेगा भाई नोट कर लो। अरे यार जरूरत है किसी काम के लिए अच्छा कर रहा है जो वहाँ से मांग ले, उससे मांग ले। खा गए दूसरों की ड्राइविंग रखने के लिए सल्फेट के लिए ऑर्गन ऑर्गन सल्फेट के लिए भाई हमारी पॉलीपेप्टाइड टेस्ट ठीक है। मेरी तो सारी चीज़ें ठीक है कोर्ट तक आया है मैंने तो फ्री टू कम इन फ्री हुआ है सो अगर आपको पता चलेगा कि कितनी सॉफ्टनेस आई है बालों में। यस जो खाओ तुम्हारे चलो सलाम में किया हुआ ठीक है हम ही चेक कर लिया। बाल से खींच मत लेना। ये क्या ले जाएगा सवाल जवाब ना करने अभी आया भाई करते हैं जाओ ना हाँ अभी तो निकाल दे तेरे बहुत दूर चलना पड़ेगा अपना अंदर की ले मौजूद गाना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है आवाज़ जा रही है जाने तो ऐसे ही डाल दूँ। अभी तक तुम भी यार आज नहीं यार ऐसी बातें कर रहे हो बदल गए तुम उसके आज कॉर्पोरेट का आदमी हो क्या कॉर्पोरेट का आदमी हो क्या हाँ हैं धन्यवाद है वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब करना पड़ेगा ना हाँ सल्फेट फ्री आदमी खड़ा हो जाके ऐसे समझना पड़ेगा वो ड्राइवर के बोलेंगे भैया मैं कोई करता उनको पता हो वेरी गुड, क्यों ना पड़ा। तो जब हम साइंटिस्ट ये प्रोडक्ट जब साइंटिस्ट टेस्टिंग कर रहे थे तो जैसे आज हमारे पास यहाँ पर ग्रुप में जितने भी लोग हैं सपोज 100 लोग हैं यहाँ पे, तो वैसे ही हम लोगों ने 1282 गीगापेप्टाइड्स पे काम किया, यानी कि इतने गीगापेप्टाइड्स को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे डाल के टेस्टिंग किया कि कौन सा रिजल्ट हमें दे रहा है। तो वैसे जब 1282 गीगापेप्टाइड्स पे काम किया तो 18th नंबर के पेप्टाइड था उसने सबसे बेटर रिजल्ट दिया इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द केराटिन चेन लैडर फ्रॉम इनसाइड। सो इसके लिए हमने उसको के का नाम कैरेटिन and 18 was the number that we discovered that the 18th number सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो इसके नाम पे ही ब्रांड शुरू हो गया। ठीक है, क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू स्टाइलिंग। आपके 18th सर्विस के साथ आप क्लाइंट को सैलून में स्टाइलिंग कर सकते हो, आयनिंग, टोंगिंग, ब्लो ड्राई, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी लगा सकते हो आप, नॉट अ प्रॉब्लम। बॉलीवुड कल अगर यहाँ पे बेहोश हो जाए तो नीचे एक जगह तो यहाँ सेक्शन बाय सेक्शन मैं आपको
मैं आपको एक बीच वेव टेक्निक दिखा रहा हूँ जहाँ आप क्लाइंट्स के हेयर के ऊपर बीच वेव टेक्निक कर सकते हो। जरूर नहीं है जो आपके पास स्टाइलिंग प्रोडक्ट टूल है उसको आपको जिस तरीके से है कि यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू बी क्रिएटिव, आपके अंदर के क्रिएटिव फ्लूइड्स को जगह। आज मैं बिना ये जो क्लैम्प है बिना इसको खोले टोंगिंग करने वाला हूँ, जो आप लोगों को एक नया टेक्निक दिखेगा एंड यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द स्टाइलिंग। Roconol medium mold hairspray, fabulously great for creating texture in the hair. So एक स्ट्रैंड लिया मैंने नीचे, स्ट्रैंड लेने के बाद यहाँ पर देख रहे हो मेरा थंब पकड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर यहाँ से थंब से मैं हेयर को अंदर बाजू ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है। ट्विस्ट करने के बाद आयन के टोन को ऊपर जाके एस बना रहे हैं। also आपकी टेक्निक बना रहे हैं। सही है वो देखो खत्म होने के बाद वो भी एक आधी वो सिखाते हैं। सर बैक तो पहला वाला मैंने जो सेक्शन था उसको राइट हैंड साइड ट्विस्ट किया था। यहाँ पर जो मैं थंब का सेक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड इनवर्ट टर्न करूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं एक लैम्प को नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं पूरे पॉन्ड को यूज करके
हेयर स्प्रे की भी एक टेक्निक होती है, जितना आप दूर से हेयर स्प्रे करोगे उतना बेटर होगा, जितना आप पास में करोगे वो एक जगह सैचुरेट हो जाएगा. सो these are a little techniques when you are using styling tools. देखो 4 बजे वही 5 बजे तक फ्री हो जाएगी. फोटो खींच देना भाई, सब सर्टिफिकेट ले रहा हूँ तो फोटो फोटो दूल्हा है क्या? किसी एक बंदे के फ़ोन से ले लेना और वो ग्रुप में सेंड कर देना. कैसी बात कर रहे हो, मैं से 200 काट के जूम मारे यार ने मुझे काला कर दिया. इससे खींच लेंगे के18 से, लाइट लगानी पड़ेगी. के18 से खींच लेंगे इसमें ठीक से. ये किसने तोड़ी पेंसिल? ये भाई क्या बिल सुबह नहीं करे तो हाथ गाली मुझे गाली एक काम भाई, ठंडी ठंडी इनसे बड़ा सा थैला ले लियो, सारी बोतल लगेगी, खेलियो दिन से रात. इनमें फायदा नहीं होगा कुछ. ये थोड़े पेंसिल ले जा, बच्चों को बांट दो. बच्चों को बांट दूंगा सब, इधर के आपसे ले लेंगे. मैं तो कह रहा फायदा बच्चों को बांट देना. बेटा बोल पापा. आजकल बच्चे पेंसिल से नहीं पढ़ते ना रबर रखा. ज़्यादा नीचे बिस्किट करवा बिस्किट का बिस्किट भी है ये तो पता ही नहीं लगेगा. जाने का टाइम होगा. अमित भाई पुराने चावल है. अमित भाई मैथ्स का डिजाइन में नहीं करते. हाँ वही तो है. पैच की कटिंग करवानी. हेयर पैच दीजिए कटिंग करने के लिए, मैच करने के लिए. So if anybody feels like trying, please feel free to come. अगर आप लोग को ट्राई करना है किसी को, Especially hair spray लगाने के बाद hair hard हो जाता है, and you can really feel that with the Moroccan oil medium or hair spray, your hair is very flexible. विकास भाई तुम ही कर सकते हो यार. चल भाई जाओ जाओ, वीएलसीसी का नाम रोशन करो. अरे हाँ यार, आप तो पुराने, अरे आप तो पुराने बहुत चावल सीनियर हो. तो आप तो पुराने, अरे आप पुराने चावल हो. अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम? अरे अमित छेड़छाड़ नहीं करनी. One by one. But वो तो होने दो, आपको ट्राई करने के बोल दो लिए छेड़छाड़ नहीं करनी, टोंग हाथ में उसके मारेगा. ट्राई द प्रोडक्ट. सो मैं स्प्रे कर रहा हूँ, आप लोग फील कीजिए प्रोडक्ट को. ले लीजिए, यहाँ से आ जाओ. मैं जाता हूँ. सभी को भेज दिया ऊपर. अमित भाई करके तो एक सेक्शन तुम्हारे हाथों का है. ठीक है, मतलब थोड़े से वैसे पीछे से मैं देख रही. फीलिंग कर चुके हैं कि बात तो नहीं जानते. देखो आपको ये काट दीजिए इस काट से. तो आपको देखना है कि यहाँ से देखो, यहाँ का पैटर्न अलग है, यहाँ का आपको पहले पिंच करना है, फिर पूरा मोड़ना है उसको. टेक्निक्स ये मैंने आपको बताया कि टेक्निक पहले पकड़िए, फिर उसको मोड़िए, फिर जाके पता सिक्की बोलती करेगी, टोंग पकड़ी. अगर नहीं जाते टोंग पकड़ दी और ये पकड़ा बात बोल.
करने दे सोच को भी देखता अभी मैं करूँगा, आप वहाँ से नीचे से देखिए, ठीक है? जाइए। नहीं कैमरे में मैंने स्टेज को कर रखा है ना। वो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके जब लाइट नहीं नहीं वैसे के हिंदी तो मेरी पहली क्लास है, अभी तक ट्रेनिंग हुई नहीं। मेरी प्रश्न है सीख पाऊंगा नहीं तो हम तो एक ही चीज़ रगड़ रहे हैं, हेज का करो, हेज का करो, हेज का करो। 3 नंबर फ्रंट में खड़ा डिपेंड ये करता है कब आई। भगवान जाने क्या सोचा भाई, एक आर्टिस्ट वो कुछ सोच के समझ रहे हो। अब आप कुछ अलग सोच के मैंने कुछ काम स्टार्ट मैंने कुछ और सोच लिया, मैंने तुम्हारे को दे दिया, वो काम तुम करो। अब तुम अपनी सोच से करोगे, सिंपल तो वही वो काम थोड़ी साल सा जो मैंने सोचा। थोड़ा और लंबा होता हूँ क्यों? आगे चला जाता। समझिए, अब जैसे मैं सेम टू सेम जैसे अब तुम्हारे जैसे लाइट क्या मुझे ये कलर करना है कोई उन्होंने कि ब्राउन कलर, अब मैं अपनी समझ से करूँगा ना ब्राउन कलर, तुम अपनी समझ से करोगे क्या, वही दोनों की मैचिंग नहीं होगी। हाँ कॉर्पोरेट की है जैसे कि ब्रांच सब जिसमें सारे सर्टिफिकेट है, देखिए तो यार टाइम 6, 7, 8 सब यहीं मिलेंगे और यहाँ से सीधा अपने घर चले। हम तो बचने के लिए कह रहे पर हम सीधा बच ही जाएंगे। जो तुमने बातें कही है ना सब रिकॉर्ड हो गई है, इसमें डिलीट करवा दिया हो जान दो, कहीं पता लगे कांटा लगा वाले कुछ नहीं होगा वो तो अपनी नहीं रहता है। इस पे हीरा बेटे डिजाइन में बिल्कुल टाइप हुआ हो, टक से जाएगा। कर दियो ना हीरा बेटे। सवाल तो खत्म होती सवाल यार ये आदमी ने क्या खेल करा दी क्यों? ये खेले करता है हमारे बस भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस मोबाइल से उड़े तो वही लगी थी, उसी को हटा देते ध्यान तो लग रहा है। मनोज सर, आप किससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे ना तभी? केटी से रिलेटेड कितने पेड का तो उतने एक दो क्वेश्चन आप चलो कोई बताओ, बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी क्या है? बायो क्या? बायोमिमेटिक टेक्नोलॉजी बायो जो मैंने बताया। नेचुरल की कॉपी। क्या नेचुरल की कॉपी? नेचुरल कैरेटिन की कॉपी। नेचुरल कैरेटिन की कॉपी। 99% नेचुरल और 100% वेजिटेबल। किसने समझाया? ये मॉलिक्यूलर छोटे होते हैं तो बोलो बोलो। इसने बहुत अच्छी तरह समझाया केटीन को, आके यहाँ एक्सप्लेन कर दो एक बार, बहुत क्विकली बता दोगे। जो मैंने बोला वो सही बोला क्या? आगे बोलो तो सही। 99% नेचुरल है, 100% वेगन है और मॉलिक्यूलर छोटे होते हैं इसके तो अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाता है। ओके, समवेयर करेक्ट। मॉलिक्यूल्स छोटे हैं तो इसके लिए पेप्टाइड ये आपको डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं।
पॉलीपेप्टाइड चेन में। जी सर। ओके, बट मनोज सर कुछ और पूछ रहे, बायोमिमिक का क्या मतलब? बायोमिमिक का क्या मतलब है? क्या करता है ये टेक्नोलॉजी? एनीवन? नेचुरल प्रोटीन की कॉपी करता है। यस, वेरी करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारे hair के natural and natural- mimic means copy. करेक्ट। So naturally copy करता है जो केराटिन लॉस हुआ है, बेसिकली उसको कॉपी करके और कवर करता है। कॉपी करके कवर नहीं करता है, इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट पेप्टाइड वो हमारे नेचुरल केराटिन को रिप्लेस करता हाँ, है। रिप्लेस करता है basically। ठीक है, और बताओ। तो K18 कौन बताएगा एक बार खड़े होके पूरा क्विकली? किसको समझ में आया ठीक से? आप बताओ। K18 के बारे में एक तो डैमेज ये है कि दोबारा रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। जो भी चीज़ लैक कर जाती है, जैसे जिस चीज़ से हमारा हेयर बनता है, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह, तो ये डायरेक्टली उस लेवल तक जाता है। हमारा हेयर जो है एमिनो एसिड से बनता है। Yes. एमिनो एसिड फॉर्म्स पेप्टाइड Peptide, चेन्स, yes. पेप्टाइड चेन्स फॉर्म्स प्रोटीन। सिंपल चीज है, एमिनो एसिड जो है बेसिक ऑफ जो हेयर है जिससे बन रहा है, और एमिनो एसिड क्या बना रहा है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। और हमारे हेयर का प्रोटीन क्या है? कैरेटीन है। तो कैरेटीन चेन है। K18 जो है, जो हमारे कैरेटीन चेन है, जो डैमेज हो जाते हैं। क्यों डैमेज होते हैं? ड्यू टू फिजिकल एग्रेशन, ड्यू टू केमिकल एग्रेशन। फिजिकल एग्रेशन जैसे आप ब्लो ड्राई कर रहे हो, आयनिंग कर रहे हो, क्लाइंट भी घर में कर रहा है। इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। इन्वायरमेंटल डैमेज मीन्स हार्ड वाटर से कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, पॉल्यूशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, UVA, UVB, एजिंग एंड बर्निंग इफेक्ट कर रहा है बालों के ऊपर में आके। एंड देन केमिकल एग्रेशन, जो आप कलर सर्विस कर रहे हो, स्मूथनिंग जो भी कर रहे हो, सो ड्यू टू ऑल दोस कैरेटीन कर रहे हो, बोटॉक्स कर रहे हो, इन सब से क्या हो रहा है? हमारे हेयर डैमेज हो रहे हैं। तो हेयर का क्या पार्ट जो डैमेज हो रहा है, वहाँ पे हमने बायोमिमिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो हमारा मिस्ट है वो जाता है, और जाके वो क्या कर रहा है? वो क्यूटिकल को स्वेल भी करने का काम कर रहा है, और साथ साथ एंटर भी कर रहा है, जाके वहाँ पेनिट्रेट करके एग्जैक्टली कार्बन कॉपी उसकी बना रहा है। और बाद में मास्क का काम क्या है? क्यूटिकल को क्लोज करना और करेक्ट। सो क्यूटिकल स्वेल करना पहला वर्ड जो था। ओपनिंग ऑफ क्यूटिकल इज ए रॉन्ग वर्ड। बीइंग ए हेयर स्टाइलिस्ट कभी आप लोग यूज करते हो क्या? ओपनिंग ऑफ ए क्यूटिकल, स्वेलिंग ऑफ द क्यूटिकल इज द राइट वर्ड। दूसरा हमारा इसमें जितना है सबका पीएच लेवल जो है वो सब क्या है? एसिडिक है कि अल्कलाइन है? जितने भी प्रोडक्ट है एसिडिक है। हमारे हेयर का पीएच कितना होता है? 4.5 to 5.5। दैट इज द पीएच ऑफ आवर हेयर। सो एसिडिक होता है। तो जितना भी हमारा कितना बताया अनिल ने? 3.8 to 4.2। करेक्ट। तो 3.8 to 4.2। एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जिसका हमारा पीएच लेवल जो है वो कितना है? हमारा 7.5 to 8.5। कौन सा प्रोडक्ट है वो? मिस्ट। वो क्यों है? उस अल्कलाइन के है, तब भी क्यूटिकल स्वेल होगा। करेक्ट। यस सर। वेरी इजी। फ्लैक्स जो है आप ऐसा बोल सकते हो सुपरफिशियली काम कर रहा है, ये अंदर तक जाके काम कर रहा है। फ्लैक्स हमारा कोटेक्स लेयर में कर रहा है, ये उससे भी डीपली काम उससे भी डीपली जाके काम कर रहा है, तो इमीडिएट आपको इफेक्ट आता है। और इट्स वेरी फास्ट। 2 प्रोडक्ट के साथ आपको 4 मिनट में मिस्ट और 4 मिनट मास्क। बहुत जल्दी आप क्विक रिस्पॉन्स देते हो और रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, वंस इन ए वीक आप मास्क जो है क्लाइंट को होम केयर में जब देते हो तब आप बोलते हो उनको करने के लिए। सैलून सर्विस के साथ आप स्टैंडर्ड सर्विस भी कर सकते हो और
जैसे आपशी मैम ने पूछा स्टैंडर्ड सर्विस के लिए वो कर सकते हो, या फिर आप इसको केमिकल सर्विसेज के साथ मिक्स कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? या एनीवन? ऑल गुड ना, सब लोग ने आंसर तो अच्छे दिए। सो अभी यहाँ पे हमारा बीच वेव्स हमें बनाए हैं, हेड में देख रहे हो काफी वॉल्यूम आ गया है। यस और नो गाइस? Yes, sir. सो पुट योर हेड बैक, सर पीछे करना। देन आई एम अप्लाइंग आवर MOT पर्पल, सॉरी MOT लाइट। काफी 3D डायमेंशनल है, आपको हर जगह से अलग अलग दिखेगा। ये है स्प्रे स्ट्रॉन्ग। पीछे Yes, our model is almost ready. Here is our finished look. Just take a walk. Music on करना। ब्राइडल की एंट्री हो रही है भाई, उधर देखो ना, ब्राइड की एंट्री हो रही है, ब्राइड की एंट्री हो रही है। बुला के बोल रहे थे निकाला बाहर। थैंक यू। तो आप सब लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह सीखा होगा। Yes, और जो भी कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे लोग आप लोग कर ही रहे हो, हमारा कन्वाइल कर रहे हो, कुछ लोगों ने केटिंग भी किया है, सलोन में है भी आपके। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा, जब यहाँ से वापस जाओगे अपने फ्रेंचाइजी ओनर को या जो स्टैंडर्ड सलोन से आए हैं उनके भी ओनर को आप बोलोगे ये प्रोडक्ट हमारे को चाहिए, ताकि हम करें। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में, सलोन की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करेगा। तो इसके लिए आप सब लोग बोलोगे अपने ओनर्स को जाके? यस, ये बहुत जरूरी है। और ये हमारी और हमारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट को हम अवेलेबल कराएंगे आपके पास तुरंत। BLCC की एक प्रॉब्लम आ रही थी, अर्पिता मैडम हैज टोल्ड मी एंड इमरान सर हैज आल्सो टोल्ड कि प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा था। तो अभी ये प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी। आई होप कल मिस्टर इमरान के साथ भी मीटिंग है, तो ये वाली प्रॉब्लम हम खत्म कर देंगे, रूल आउट करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, आप सब लोगों ने इतनी अच्छी तरह से ध्यान देके सीखा, कंसंट्रेट किया, तो आज की मेमोरी को आप लोग लेके जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? लेके जाना चाहोगे। तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट रेडी किया हुआ है।
So I request Arpana ma'am, please come and hand over the सर्टिफिकेट्स। और सर्टिफिकेट लेने के बाद चाय कॉफी रेडी है, वो पी के फिर बाहर निकलिएगा। तो वी कॉल ऑफ द डे उसके बाद, है ना? हाँ हाँ, आशीष may I call you on the dais? शबाना आओ, आगे आओ, मंचू आ जाओ। नाम बोलते जाओ। देख लो भाई, किधर ट्राई रखता हूँ। सौरभ जाओ भाई। सौरभ देख लो भाई, यहाँ से आदमी रखना, ठीक है? देख ले, हाँ ऐसे हो जाएगा ना करते हैं। जब तुम देखते हैं ना आप देख लो उसका, फोटो ले ले भाई। भाई वीडियो वीडियो तो बना पढ़ा ली तो पहले मेरे साहिल फोटो तो खींच दो साहिल ने उधर खींच बूढ़ा हो गया। मैम हमारी तो रहेगी। मनोज मनोज बाजपेयी। जोर से खाना खाया था ना, जोर से थोड़ा कम फोटो तुमने मेरी तो खींची नहीं यार, मैं दोबारा लेके आऊँगा। भाई कैडी आई है, मैडम मेरी साइड से ही मिला है। हाँ वो लगे बाबा किसी बंदे से दिया तगड़े से, साइड से ही मिला है। हाँ मैं दे पकड़ा दूँ, फोटो खिंचवा दूँ। पोर्ट्रेट है नहीं बाबा, वरना अगली बातचीत आ रही। पोर्ट्रेट रोज रोज मामू, रोज मामू तुम्हारा? रोज मामू, रोज मामू ऐसे करते ना। अमित भाई, अमित भाई वो चाय पीने गए। आगे आगे क्लाइंट आ गए। अरे क्लाइंट का बुकिंग कर रहे हैं अभी से यहीं पे केटिंग। ये है सुल्तान, ये है भाई सुल्तान। पूछ के फॉर्म भाई तालियां तो बजा दो, पुराने चावल जा रहे बस। सेलिब्रिटी हो रहे हो। अमित भाई के लिए तालियां। बीएनसीसी के पास ही चावल है। अयान अयान अमर अमित भाई ऐसे कर रहा, टोंग पकड़ा दे। विकास भाई तो पीछे वो देख राज फोटो। अरे वीडियो बन रही है, वीडियो बन रही है इतनी देर से। वाह वाह मेरी बनी है ना, मेरी भी बनी है सबकी। नरेश कुमार। क्या नाम है तुम्हारा? इतना ज्यादा लिखवा दिया भाई। भाई क्या बोल रहे हैं, पूरा मेरा तो नाम नहीं पढ़ा जाएगा, पूरा साकिर है, मैं पूरा पूरी फैमिली का नाम है, सेम सेम हो जाएगा।
तो तुम इसको तुम भाई के लिए बाबा का नाम है हाँ तुम्हारा ये है ताली हो जाओ ताली हो जाओ ताली अभी नहीं जाओगे अरे हाँ ये भी बात ही चाहोगी यामीन सलमानी यामीन शर्मानी यामीन सलमानी तुम्हारा तो रवि नवाज की फोटो रवि सिंह अच्छा अच्छा नाम में वो हो गए थे यामीन नहीं है अवेलेबल अभी यहाँ पे एक ही जैसे अभी फैजान भाई यार तुमने मेरी इधर को बनाया मयंक कंधे में जूते को पड़ाए हैं हाँ मयंक अमित शर्मा अमित शर्मा जी नैना कौर नैना मैडम अमित पवार बुला रहे शाकिर अली दोबारा देख आई अंकित आइए इरफान बाबू शाह ये बाबू इतनी देर से पटपट कर रहा था भाई आशीष कुमार आशीष जी आइए मोहम्मद फरमान मोहम्मद फराज चले क्या फिर ना चाय लेते चलो अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा